तो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचर्स एम्पायर। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी का जो हमारा सिलेबस छूटा था। तो मैं अभी बीए सेकेंड ईयर का सिलेबस आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि इनसे कुछ बेसिक क्वेश्चन एलटी के एग्जाम में बनेंगे। तो चलिए शुरुआत करता हूं मैं आपके पहले क्वेश्चन से। पहला जो आपकी यूनिट है इसमें वो सर फ्रांसिस बेकन इसमें आपको राइटर दिए हैं। सर फ्रांसिस बेकन की केवल दो ही ऐसे इसमें लगे हैं, ऑफ एडवर्सिटी और ऑफ डेथ। इसके साथ साथ आपको पता है कि ऑफ स्टडीज़ नाम से भी फ्रांसिस बेकन के ऐसे हैं। ठीक है, ऑफ स्टडीज़ भी फ्रांसिस बेकन का ऐसे है और बहुत सारे ऐसे फ्रांसिस बेकन ने लिखे। और जिनका पहला ऐसे का एडिशन था वो 1597 में आया था। और इस 1597 के एडिशन में जो इनका पहला एडिशन था उसका पहला वर्क कौन सा था आपका? ऑफ स्टडीज़ उसका पहला वर्क था। ठीक है, अब मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट। जो आपका यूनिट 2 चार्ल्स लैम्ब करके आपको दिया है। चार्ल्स लैम्ब बहुत इंपॉर्टेंट राइटर हो जाते हैं जिन्होंने कि क्या लिखा था आपका? ड्रीम चिल्ड्रन लिखा था। और चार्ल्स लैम्ब की बहन का नाम क्या था आपका? मैरी लैम्ब। और चार्ल्स लैम्ब और मैरी लैम्ब ने मिलके आपका एक वर्क लिखा था जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? आपको पता होगा, जिसको हम लोग टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर के नाम से जानते हैं। और आपको पता होगा कि जो टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर है ये इन्होंने मैरी लैम्ब ने और चार्ल्स लैम्ब ने मिलकर साथ में लिखा है। और इसमें टोटल टेल्स कितनी है? 20 टेल्स हैं इसमें, और जिसमें से आपका 16 और 4 का कॉम्बिनेशन इसमें बनता है। अब मैं बात अगर करता हूँ किसकी? चार्ल्स लैम्ब की। तो आपको पता है चार्ल्स लैम्ब का जो बर्थ है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1775 में पैदा हुए थे और 1834 में इनकी डेथ है। 1775 में पैदा हुए थे और 1834 में इनकी डेथ है। और 1770 में कौन पैदा हुए था? कब वर्ष पर पैदा हुए थे? इन दोनों में आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना है। ठीक है, अब मैं बढ़ता हूँ आपका दूसरा यानी महात्मा गांधी की ओर। महात्मा गांधी की अगर मैं बात करूँ तो इन्होंने व्हाट इज़ ट्रू सिविलाइजेशन और एजुकेशन, इन्होंने दो ऐसे लिखे हैं। व्हाट इज़ ट्रू सिविलाइजेशन और एजुकेशन करके महात्मा गांधी के दो ऐसे हैं। इसी के साथ साथ आप महात्मा गांधी की एक बहुत ही फेमस एक बुक है जिसका नाम है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसकी बहुत ही फेमस बुक है। ठीक है, तो वो महात्मा गांधी की बुक है। और नेक्स्ट अगर मैं बढ़ता हूँ किसकी ओर? पंडित जवाहरलाल नेहरू की ओर अगर मैं बढ़ूँ तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जिन्होंने कि सम फेमस राइटर्स करके इनकी एक बुक है। इसके साथ साथ द क्वेस्ट ऑफ मैन भी लिखी थी इन्होंने। किसकी बात हो रही है? जवाहरलाल नेहरू की बात हो रही है। और इसी के साथ साथ एक जवाहरलाल नेहरू का बहुत ही फेमस वर्क है अ लेटर टू माई डॉटर। अ लेटर टू माई डॉटर करके जवाहरलाल नेहरू का एक फेमस बुक है। और आपको पता हो कि जब जवाहरलाल नेहरू की डेथ हुई थी तो इनकी जो डेथ हुई थी तो इनके सिराने पे एक वर्क मिला था। वो वर्क कौन सा है? अगर हो सके तो आप उसे कमेंट में बताइए। बस मैं आपको हिंट देता हूँ कि वो वर्क आपका रॉबर्ट फ्रॉस्ट का एक वर्क है, बहुत ही फेमस वर्क है। और उसमें आपका वो काफ़ी फेमस लाइन्स भी हैं। मैंने आपको हिंट इसलिए दिया लर्नर्स क्योंकि मैं काफ़ी कमेंट्स देख रहा था कि आप लोग के कमेंट ये आ रहे हैं कि सर आप जो क्वेश्चन पूछते हैं आप उनको बता भी दीजिए करें। और मैं अप्रिशिएट करता हूँ आपके कमेंट्स को, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा कि जो भी मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, और मैं आज से मैं क्वेश्चन पूछना लगभग मैंने बंद कर दिया है इन वीडियोज़ में। लेकिन ठीक है, आप लोग के कमेंट्स आ रहे थे कि आप एक या दो ही क्वेश्चन पूछिए क्योंकि आप उससे इरिटेट हो जा रहे हैं। लेकिन आप इतना ध्यान दीजिएगा लर्नर्स, जो भी आप अगर लिटरेचर जैसा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और अगर आप सोचें कि बिना आपको सर्च करे कोई चीज़ मिल जाए तो आपको लिटरेचर में उतना प्रॉफिट नहीं होगा और ना आपकी कोई भी जिसे कहते हैं गेनिंग पावर नहीं आएगी। क्योंकि लिटरेचर में ज़्यादातर सी चीज़ें आपको सर्च करके ही आएंगी और बिना सर्च करे आपको इरिटेट तो होना ही पड़ेगा लिटरेचर में। और बिना इरिटेट हुए आपका कोई एग्ज़ाम निकल जाए ऐसा पॉसिबल है नहीं, क्योंकि लिटरेचर में ये बहुत वास्ट है। एक ही राइटर के आपके इतने एमसीक्यू बन सकते हैं कि जिसका कोई तोड़ नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब मैं बढ़ता हूँ आगे की ओर। और प्लीज़ आप थोड़ा अपने कमेंट करने का वे ऑफ मैनर आप देख लीजिएगा क्योंकि आप एक टीचर बनने जा रहे हैं। और अगर आपको इरिटेटनेस होती है तो आप ये भी तो देखिए कि बहुत सारे जो बच्चे हैं, बहुत सारे जो व्यूअर हैं वो उनके आंसर्स भी दे रहे हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपसे ध्यान रखूंगा इस बात का, मैं नहीं पूछूंगा ज़्यादा क्वेश्चंस। आप देख ही रहे हैं, एक मैं बस आपको लिमिटेड बता दे रहा हूँ चीज़ें। अब मैं नेक्स्ट बढ़ता हूँ स्टोरीज़ फ्रॉम इंडिया की ओर। जैसे कि आपका ये आपका रस्किन बॉन्ड यहाँ पे राइटर लगे हैं यूयू में। और रस्किन बॉन्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है एलटी में। और रस्किन बॉन्ड के बारे में अगर मैं आपको बता दूं तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? हिमाचल प्रदेश होसाली में इनका जन्म हुआ था और ये अभी देहरादून में ही रह रहे हैं। और इनकी काफ़ी फेमस वर्क हैं और जिनमें से एक टाइम स्टूप्स है शामली करके भी इनका एक वर्क है। क्या नाम बताया मैंने? टाइम स्टूप्स है शामली, इनका बहुत फेमस वर्क है। और आपको पता है अ ब्लू एम्ब्रेला करके एक इनकी बुक है और इसी नाम से पिक्चर भी बनी है अ ब्लू एम्ब्रेला करके, और ये इनकी एक चिल्ड्रन बुक है। इसी के साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि इनका जो एक वर्क है उस पर एक द फ्लाइट ऑफ पिजन पे भी एक पिक्चर बनी है जिसका नाम है आपका जुनून। क्या नाम है? जुनून है उस पिक्चर का नाम। और ये शायद विशाल भारद्वाज की पिक्चर है। अगर मैं बात करता हूँ किसकी? रस्किन बॉन्ड की, तो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। एक तो इनका बर्थ कब हुआ था और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और 1934 में इनका बर्थ है। और 1934 में किसी और इंडियन राइटर का भी बर्थ है, आप उसको भी याद रख सकते हैं। अब ये तो आपको देखना पड़ेगा कि किसका है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि वो कमला दास का बर्थ है शायद 1934 में। और आप प्लीज़ एक बार आप कंफर्म कर लीजिएगा कि 1934 में कमला दास और रस्किन बॉन्ड दोनों का बर्थ है। ठीक है,
और कमला दास की बात अगर आई है तो आपको पता हो कि कमला दास जो कि बहुत ही फेमस इंडियन राइटर हैं, वो भी यूयू के सिलेबस में लगी हैं। मैंने पिछली बार उनको डिस्कस किया था, आप उस पिछली वीडियो में जाके उनके फेमस वर्क देख सकते हैं। अगर मैं बात करता हूँ किसकी, रविन्द्रनाथ टैगोर की, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने द रनवे करके इनका बहुत ही फेमस वर्क है रविन्द्रनाथ टैगोर का। और रविन्द्रनाथ टैगोर मैं आपको बता दूं बहुत ही फेमस हैं, और इन्होंने नेशनल एंथम लिखा था या नेशनल सॉन्ग लिखा था, अब ये तो आप कमेंट करके बता ही सकते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर जो कि द रनवे के लिए जाने जाते हैं। और रविन्द्रनाथ टैगोर जो हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, आपको पता होना चाहिए कि इंडिया के अलावा इन्होंने एक और नेशनल एंथम लिखा था, जिसको आप लोग बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, जिन्होंने आमार सोनार बांग्ला करके इन्होंने, इनका एक वर्क है। इसी के साथ साथ गोरा करके भी इनका एक वर्क है रविन्द्रनाथ टैगोर का। और रविन्द्रनाथ टैगोर जो कि गीतांजलि के लिए भी जाने जाते हैं, और गीतांजलि को आपको पता ही होगा इंग्लिश में ट्रांसलेशन किसने किया था, W.B. यीट्स का इससे संबंध है गीतांजलि से, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। W.B. यीट्स का संबंध किससे है, गीतांजलि से है। अगर मैं बात करता हूँ किसकी, प्रेमचंद्र की, और इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला है लनस, जो आपके रविन्द्रनाथ टैगोर है, इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला है। और इसके साथ साथ इनको आपको पता होना चाहिए कि 1917 भी इनके लिए काफ़ी खास डेट है। 1917 किसके लिए, रविन्द्रनाथ टैगोर के लिए। और इनको जो नोबेल प्राइज़ मिला था शायद 1913 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला है, 1913 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला है। और अब मैं बढ़ता हूँ किसकी ओर, प्रेमचंद की ओर। तो प्रेमचंद ने आपका डेविड हार्थस करके इनका वर्क है प्रेमचंद का, डेविड हार्थस इन्होंने लिखा है प्रेमचंद ने। और अगर मैं बात करूँ रविन्द्रनाथ टैगोर की डेट ऑफ बर्थ भी, अगर आप मैं ये आपको बता दूं कि जो रविन्द्रनाथ टैगोर 1861 का बर्थ है और 1941 में इनकी डेथ है। 1861 इनका बर्थ और 1941 में इनकी डेथ है, ये आप ध्यान दीजिएगा। और जो मैंने क्वेश्चन पूछा है मैं आपको उसका आंसर भी बता दूं, तो नेशनल एंथम इन्होंने लिखा है। और क्योंकि कमेंट्स आ रहे थे कि आप आंसर नहीं बताते, तो चलिए अब मैं बढ़ता हूँ प्रेमचंद की ओर। तो प्रेमचंद ने, जिन्होंने की क्या लिखा है, डेविड हार्थस लिखा है प्रेमचंद ने। अब मैं आता हूँ अब आपकी किसकी ओर, स्टोरीज़ की ओर। अगर मैं आऊँ तो स्टोरीज़ में आपको पता है D.S. लॉरेंस, जो कि जिन्होंने कि द पर्शियन ऑफिसर लिखा है। D.S. लॉरेंस का काफ़ी फेमस वर्क है पर्शियन ऑफिसर। और लियो टॉल्स्टॉय, जिन्होंने कि हाउ मच लैंड डज अ मैन नीड, इसमें बात होती है कि किस तरीके से एक ज़मीन का पार्टीशन हो जाता है, लियो टॉल्स्टॉय। और ये लियो टॉल्स्टॉय और D.S. लॉरेंस ने, जिन्होंने कि क्या लिखा है, द पर्शियन ऑफिसर लिखा है। और D.S. लॉरेंस कौन सी सेंचुरी के हैं, ये आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और इनका पूरा नाम भी आप लिखिएगा। अब मैं बात करता हूँ किसकी, ओ हेनरी की। अगर मैं बात करूँ तो ओ हेनरी द रिट्राइव्ड रिफॉर्मर इन्होंने लिखा था। और इसके साथ साथ द कॉप एंड द एंथम लिखा था। ओ हेनरी, ध्यान दीजिएगा, इनका सीडोनिम है, इनका असली नाम नहीं आपको दिया गया है सिलेबस में, लेकिन ओ हेनरी का जो असली नाम है, ये बस आपने ध्यान रखना है। ओ हेनरी क्या है, एक सीडोनिम है। इनका असली नाम क्या है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मैं क्वेश्चन आपसे जो भी पूछूंगा मैं लास्ट में कमेंट में पिन कर दूंगा, आप वहाँ पे भी मेरा आंसर दे सकते हैं। अभी तक मैंने 2 क्वेश्चन पूछे, D.S. लॉरेंस का पूरा नाम और इनकी ये कौन सी एज से बिलोंग करते हैं। दूसरा ओ हेनरी का मैंने सीडोनिम पूछा है, अगर आप चाहें तो मैं आपको वीडियो में ही बता दूंगा अभी लास्ट में। वैसे इनका सीडोनिम जो ओ हेनरी है, और उनका असली नाम क्या है, विलियम सिडनी पोर्टर इनका पूरा नाम है ओ हेनरी का। और द रिटाइव्ड रिफॉर्मर और द कॉप एप एंथम इनके वर्क हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ R.K. नारायण की। R.K. नारायण ने, जिन्होंने की क्या लिखी, द इंडियन नोवेल इन इंग्लिश करके इनका वर्क है R.K. नारायण का, और जिनका पूरा नाम रासीपुरम कृष्णस्वामी नारायण है। अगर मैं R.K. नारायण की बात करूँ तो इनका एक दूसरा वर्क भी इसमें लग रहा है, जिसका नाम क्या है, द पेंटर ऑफ साइंस इनका दूसरा नाम है। तो चलिए लर्नर्स, आज की वीडियो में इतना ही, और आप लाइक कमेंट करते रहिएगा, जितना हो सकता है सपोर्ट आप दीजिए, क्योंकि आप खुद ही लगाइए कि आपने भी ये वीडियोस केवल 25 तक ही देखनी है, उसके बाद नो व्यूज़, नो लाइक, नो कमेंट, और ना हमारी तरफ से कोई वीडियो बनेगी। तो थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।